नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आइए आज की खबर हम आपको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार में जो है कि बिहार दिवस के अवसर पर सरकार भाया मीडिया सारा जो है कि बिहार दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम में व्यस्त है, जिसकी वजह से जो है कि सरकारी संविदा कर्मियों से संबंधित कोई समाचार विशेष तौर पर नहीं निकल कर आ रही है। इसके बावजूद भी बिहार विधानसभा में ग्राम कचहरी सचिवों को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसके तारांकित प्रश्नों के उत्तर में गोलमोल जवाब पंचायती राज मंत्री के द्वारा दिया गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। पंचायती राज मंत्री खुलकर सदन में जो है कि सरकार के तरफ से इस बात को नहीं रख पाए हैं। वो गोल गोल घुमा कर बातों को कह रहे हैं कि कंडिका ख में सारे उत्तर दे दिए गए हैं। तो कंडिका ख समान प्रशासन विभाग का 1237 15/7/2021 के पत्र के बारे में कह रहे हैं, जो कि सारे सचिव समझ नहीं सकते हैं। मोटे मोटे शब्दों में उस पत्र को पढ़कर समझिए। उसी के संबंध में गोलमोल जवाब पंचायती राज मंत्री के द्वारा जो है कि बिहार के सदन में दिया गया है, जिस पर हम कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। आप लोग स्वयं समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वार्ड सचिवों की बात हम करेंगे थोड़ी सी, चूँकि आप सभी जानते हैं कि वार्ड सचिवों का मामला जो है उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा जो मामला खारिज हुआ है, अब जरूरत है ऑर्डर शीट की कॉपी लेकर उसको जो है कि पढ़ने की। वकील और विधिज्ञों से राय लेकर मामले को जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे वार्ड सचिव, तो उनके मामले में अग्रेतर कार्रवाई कोर्ट करेगी। यानी 38 दिनों के अंदर यदि ये लोग अपील में नहीं जाते हैं तो सारा मामला रफा दफा हो जाएगा, सारी लड़ाई पर इनके पानी फिर जाएगी। इसलिए वार्ड सचिवों के लिए अनिवार्य है कि 30 दिनों के भीतर जो ऑर्डर आया है उसकी कॉपी लेकर उसका व्याख्या कर ले, और व्याख्या करने के बाद यदि चाहते हैं आगे की लड़ाई लड़ना तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सभी जिला अस्पतालों में जो है कि जुलाई से दीदी की रसोई एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत मरीजों को खाना देने के लिए सारे जो सदर हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल होते हैं, उसमें खाना बनवाने की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। सीमावर्ती प्रखंडों को मिले हैं 89 करोड़ रुपए, यानी कि जो नेपाल से सटे हुए तटीय क्षेत्रीय इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, उन प्रखंडों को एक्स्ट्रा 89 करोड़ रुपए सरकार दे चुकी है। इसका जो है कि पैसा जारी हो चुका है। इस पैसे से जो है कि क्षेत्र का विकास। पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु 15 अरब रुपए जारी हुए हैं, जिसे वैसे पंचायतों में जहां पे पंचायत सरकार भवन नहीं है वहां अब नए सिरे से जो है कि पंचायत भवन का निर्माण होगा। पंचायत भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए 15 अरब रुपए जारी सरकार कर चुकी है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। चूँकि पहले ही पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्वयं मुखिया के द्वारा करवाया जाएगा, इसमें किसी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं होगी। साथ ही अब आपको हम बता रहे हैं कि वार्ड सदस्यों के अधिकार पर यहाँ सरकार कैंची चला रही है। कैंची इसलिए चला रही है कि अप्रैल माह से जो है पूरे बिहार के सभी पंचायतों में सोलर लैंप, स्ट्रीट लाइट लगाया जाने वाला है, जिसकी देखरेख और निगरानी का कार्य बिजली कंपनी बिरेडा के इंजीनियरों को सरकार के द्वारा सौंप दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। चूँकि स्थानीय स्तर पर वार्ड सदस्य ही इस योजना का क्रियान्वयन और संचालन करने के लिए काफ़ी थे। ऐसे में बिरेडा के द्वारा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि बिरेडा के इंजीनियर जो है कि सोलर स्ट्रीट लैंपों की देखभाल करेंगे। इसका मतलब है कि बिरेडा वाले ही सोलर लैंप लगवाएंगे, जो कि वार्ड सदस्यों के अधिकार पर कैंची चल रहा है। चूँकि वार्ड सदस्य वार्ड के मुखिया होते हैं, वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, वार्डों में सोलर लैंप का स्थल चयन करने का काम भी इन्हीं का है। और चूँकि पंचवर्षीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन के बाद जो है कि वार्ड सदस्यों को लगातार इसकी देखरेख की जानी थी, जिससे वार्ड सदस्यों के अधिकार से सरकार यहाँ वंचित करने जा रही है। अब बात करते हैं रात्रि प्रहरी की। बिहार में बड़े पैमाने पर रात्रि प्रहरी की नियुक्ति की गई है, जो कि रातों में विद्यालय में नाइट गार्ड का काम करते हैं। ये नाइट गार्ड के लोग हैं, इनको जो है कि
बहुत कम मानदेय पर रखा गया था, किंतु बहुत दिनों तक, बहुत सारे समय बीत जाने के बाद भी इनके मानदेय का भुगतान सरकार नहीं कर रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। रात्रि प्रहरी की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। नाइट गार्ड का काम करने वाले इन लोगों की हालत जर्जर, और ये लोग भूखमरी के शिकार हो चुके हैं। सरकार ऐसा कतई उचित नहीं है कि इन्हें मानदेय नहीं दे। हम सरकार से इस चैनल के माध्यम से बात करते हैं कि बिहार के जितने भी रात्रि प्रहरी, नाइट गार्ड के लोग हैं, उनको वेतन का भुगतान करें। मानव बल के लोग हैं, इनको जो है कि डेली वेजेज में वृद्धि करने का काम करे, या जो भी मानदेय इनको मिलता है उसमें वृद्धि करे सरकार। अन्यथा जो है कि सरकार के विरुद्ध बिहार की जनता जो है कि देख रही है और आने वाले समय में जवाब देने का काम करेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग ये जान ले कि सरकार जो है कि आपके प्रति एकदम उदार रवैया अपनाए हुए है, और आने वाले दिनों में सरकार जो है कि विकास आयुक्त के माध्यम से आप लोगों के मानदेय में वृद्धि करने जा रही है। किंतु आप लोग जो है कि घबराएं नहीं, धैर्य रखें, समय तो बीतेगा ही, क्योंकि सरकार चाहती है कि समय बीतता जाए। इसी तरह से जो है कि सरकार की नीति होती है, यह जो 5 साल के लिए चुन कर आते हैं और इन्हें सिर्फ अपनी चिंता रहती है कि अपना जो 5 साल का कार्यकाल है इसमें कितनी लूट मचा सके उतनी लूट मचाते हैं। इसलिए सरकार की निंदा करते हैं कि जो है कि टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग जो है कि जान ले कि सरकार से हम आपकी मांग को बार बार करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जी अब अपने स्तर से जो है कि जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर और राज्य स्तर तक मांग कीजिए, और आपकी बातों को पहुंचाने का काम हम करेंगे। बिना आपके आगे आए हुए हम अकेले कुछ आपकी बातों को नहीं पहुंचा सकते हैं। जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे हम क्या दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के पंचायती राज विभाग में न्याय मित्र और सचिवों को 5-5 माह का मानदेय का भुगतान जो है कि बकाये मद में किया गया है, जिससे जो है कि बिहार के तमाम ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र क्षुब्ध है, क्योंकि उनको जब मानदेय का बकाया का भुगतान ही किया गया तो सारा का सारा बकाया का भुगतान कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। महज 5 माह का मानदेय भेज कर और लिखा पत्र में कि बकाया का भुगतान किया जा रहा है, जबकि 22 माह का भुगतान बकाया है। तो दोस्तों आज की तमाम खबरों से हमने आपको अवगत करा दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय